गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैंने यहाँ पे एक ग्रुप पे जो है मेरे प्रीमियम ग्रुप पे यहाँ एक ट्रेड प्रोवाइड कराया था जो कि 45 रुपीज़ पे मैंने यहाँ पे प्रोवाइड कराया था, जिसका टारगेट मैंने 90 रुपीज़ दिया है। अभी मैं इस ट्रेड से एक्सपेक्ट ये कर रहा हूँ कि अगर ये जैसे मेरे ईएमए को अगर ब्रेक करता है तो ये अप साइड में, जैसे कि आप ये ग्रीन साइन का कैंडल देख रहे हैं, वहाँ तक जा सकता है। अदरवाइज़ ये जो नीचे भी गिरेगा तो ये 35 तक जो है मतलब गिरने की संभावना है। बट 35 के बिलो अगर ये जाएगा तो टोटली जो है ये पूरा नेगेटिव हो सकता है। और 35 पे अगर ये एक बार संभल जाए तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज़ एक्सपेक्टेशन तो यही है कि ये 90 रुपीज़ तक का जो लेवल है वो हिट करना चाहिए। बाकी इस ट्रेड से जो भी मेरा अगर अपडेट रहता है मैं आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। देखिए, आज मॉर्निंग से जो है मार्केट साइडवेज ही था और यहाँ पे अगर मैं इसी ट्रेड की बात कर लेते हैं, 57 रुपीज़ का ये जो मैंने लेवल ड्रॉ किया है, ये लेवल इम्पोर्टेंट है। बस इस लेवल को एक बार ये प्रीमियम कैसे जैसे ब्रेक कर दे, अगर ये ब्रेक कर देगा अप साइड में तो 90 रुपीज़ वाला जो टारगेट है वो ईजीली यहाँ पे हिट होता हुआ आपको देखने को मिल सकता है। देखने वाली बात यह है कि ये पहले 57 रुपीज़ वाला जो लेवल है वो ब्रेक करता है या नहीं, या फिर यहीं से वापस लौट जाएगा, ये देखने वाली बात है। बाकी वीडियो थोड़ा सा लंबा होने जा रहा है तो मैं आपको ब्रेक लेके फिर दोबारा से जो है अपडेट देने की कोशिश करूँगा, क्योंकि अगर मैं कंटिन्यू अगर इस ट्रेड को ये पीछे रहा या कंटिन्यू अगर वीडियो बनाता रहा तो वीडियो कम से कम 1 से 1.5 घंटे का हो सकता है। इसलिए आपको अपडेट देने की मैं कोशिश करूँगा कि इसको क्यों बाई किया था, क्या रीज़न था। ठीक है, मिलते हैं थोड़ी देर में। ओके, तो गाइज़ यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि प्रीमियम जो है 57 रुपीज़ जाके ही वापस से जो है डाउन साइड आ गया, और डाउन साइड आ गया तो यहाँ से प्रीमियम ट्राई कर रहा है अप साइड में जाने का। बट अगर अप साइड में गया तो ये प्रीमियम जो है वो ब्लास्ट हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि इसमें बूम अप साइड में देखने को मिल सकता है। और फ़िलहाल अगर मैं यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन अगर ड्रॉ करूँ एक लेवल लगा के डाउन साइड से, ये वाली ट्रेंड लाइन जो आ रही है, ये ट्रेंड लाइन बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर ये ट्रेंड लाइन को नीचे की तरफ अगर ब्रेक डाउन देता है तो अपने स्टॉप लॉस वाले एरिया तक आना स्वाभाविक है, और अप साइड में आपका ये वाला ट्रेंड लाइन जो है वो काम करेगा। और जैसे जैसे अगर इस प्रीमियम की ये जो प्राइस है, वो मैंने जो ये ट्रायंगल पैटर्न जो ड्रॉ किया है आपके सामने, अगर इस ट्रायंगल पैटर्न में जैसे जैसे ये ट्रेड करता जाएगा वैसे वैसे यहाँ पे ये जो है नैरो होता जाएगा। तो जैसे जैसे ये नैरो होगा, अब इसके पास में फिर लास्ट में कोई डिसीजन नहीं रहेगा, तो इसको एक साइड में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे तो ये एक जगह ट्रेड नहीं कर सकता। ब्रेकआउट देगा तो अप साइड में आपका टारगेट हिट होगा, और डाउन साइड में अगर ब्रेक डाउन देगा तो आपका ये जो अपना जो 35 रुपीज़ वाला लेवल है वहाँ अगर संभल गया तो ठीक है, अदरवाइज़ 35 के बिलो अगर जाएगा तो फिर टोटली ये जो है वीक हो जाएगा ये प्रीमियम। 35 तक इस प्रीमियम में स्ट्रेंथ है कि ये 35 जाने के बावजूद भी 90 रुपीज़ का टारगेट अपना हिट कर सकता है। बाकी देखते हैं इस ट्रेड में क्या देखने को मिलता है। और इसके पीछे का लॉजिक आपको ये बता दूं, मैंने शेयर भी किया था कि जो वैल्यू एडजस्टमेंट जो ट्रेड था उसके बेस पे ये ट्रेड बनाया गया है कि स्ट्रेडल वैल्यू क्या चल रहा था, और जब प्राइस जो है स्ट्रेडल पे आया, और देखिए मैं शो भी कर देता हूँ कि मैंने टीम पे ये ऑलरेडी जो है इस ट्रेड का अपडेट दे रखा है, और ये भी बोल दिया कि ये अगर बिलो 40 अगर नहीं जाता है तो ये 90 जाने की कैपेबिलिटी रखता है। ये मैंने दिया था 10:25 पे, यहाँ पे मैंने बोला था कि एंटर एट 46 रुपीज़। तो 46 से ये 67 तो जा चुका है, और अभी जो है ये कंसोलिडेशन मोड में ही है। अगर ये 57 वाला लेवल अगर ब्रेक कर देता है अब अप साइड में, तो ऊपर के लिए बहुत अच्छे टारगेट देखने को मिलेंगे।
बाकी करता हूँ मैं आपको अपडेट कुछ देर में कि क्या रहता है इस प्रीमियम का, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो, इसलिए अपडेट करता हूँ थोड़ी देर बाद में। थैंक यू दोस्तों। यहाँ पे मैंने एक ट्रायंगल पैटर्न जो है वो मैंने ड्रॉ कर दिया है, और अगर सेंसेक्स इस लेवल का अगर ब्रेकडाउन करता है तो आपको जो मिलने वाला टारगेट होगा वो यहाँ पे मैं डिस्कस कर देता हूँ। कौन सा टारगेट आपको यहाँ पे मिल सकता है। आप स्टार्टिंग की जो है, मैं 1 मिनट की कैंडल का साइज़ ले रहा हूँ यहाँ पे, और अगर ये इस लेवल के नीचे अगर आता है तो आपको ये वाला टारगेट जो है इजीली देखने को मिल जाएगा। लेकिन कंडीशन ये है कि आपका ये वाला लेवल जो है वो ब्रेकडाउन होना ज़रूरी है। ये जो ब्लैक कलर का मैंने लाइन ड्रॉ किया है वो ब्रेकडाउन हो जाना चाहिए और दोबारा से जो है रीटेस्ट हो जाना चाहिए, तो आपको ये वाला टारगेट देखने को मिल सकता है सेंसेक्स में। अदरवाइज़ मार्केट अगर इस जोन के अंदर है तो ये साइडवेज ही रहेगा, ना अप एंड ना डाउन। बाकी देखते हैं कि क्या होता है। हाँ तो दोस्तों देखिए, जैसा मैंने बोला था कि ये 35 रुपीज़ तक जो है वो अपने आप को संभालने की कोशिश करेगा, और इसने सपोर्ट लिया है एग्जैक्ट जो है 35 वाले लेवल से, और 35 से अभी ये ट्रेड कर रहा है 47 रुपीज़ के लगभग। तो अब मेरा मानना ये है कि अगर ये 47 रुपीज़ पर ट्रेड कर रहा है, EMA को ऑलरेडी ब्रेक कर चुका है, तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी है कि ये 57 वाले लेवल को एक बार पहले हिट करे, और अगर इस 57 वाले एरिया को अगर इसने ब्रेक कर दिया तो 101% जो है ये 200 EMA को हिट करेगा ही करेगा, ऐसा मेरा मानना है। बाकी देखते हैं कि प्रीमियम में ये लेवल ब्रेक होता है या नहीं होता। फ़िलहाल तो 56 रुपीज़ 57 रुपीज़ तो आ गया, और अपसाइड में ब्रेक करना चाहिए, ब्रेक बूम आना चाहिए इस प्रीमियम में, अपसाइड में एक बूम आना चाहिए, 70 रुपीज़ तक हिट हो जाएगा। तो दोस्तों हमेशा मार्केट जब भी है मोमेंटम करता है, बट आपको ये पता होना चाहिए कि आपको किस लेवल पर आपको बाइंग करना है, और किस लेवल के नीचे प्रीमियम जो है वो वीकनेस शो कर सकता है। अब यहाँ से मेरी प्रोबेबिलिटी ये बन रही है कि ये 70 रुपीज़ हिट किए बिना नहीं फॉल हो सकता। अब इसको जाना ही जाना है, 57 पे स्ट्रगलिंग कर रहा है ना, तो अब ये 1 2 3 4 टाइम्स मल्टीपल टाइम जो है इसका रेजिस्टेंस ले चुका। तो फाइनली ये अब की बार जो है इसका ब्रेकआउट करके एक सिंगल कैंडल में जो है 70 रुपीज़ का टारगेट हिट कर सकता है, ऐसा मेरा मानना है। देखते हैं 64 67 ओके 68 69 ये 74 गुड 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 74 रुपीज़ का टारगेट हिट कर दिया है। एक स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। ओके 90 रुपीज़ हिट करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि वो कंडीशन जो है वो पहले अप्लाई थी, अब सिचुएशंस कुछ अलग हो गई है, बट कर भी सकता है, नो प्रॉब्लम, देखने वाली बात होगी। स्ट्रैडल अगर 76,800 के अबव में अगर शिफ्ट हो जाता है तो डेफिनेटली ये प्रीमियम करेगा। अगर इधर हम सेंसेक्स के स्पोर्ट को चार्ट को देखते हैं तो आप मेरे को ये बताइए, क्या ये इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन दिया? नहीं दिया। क्यों? क्योंकि ये एक इसका सपोर्ट का काम कर रहा है। जैसे ही यहाँ से सपोर्ट लिया, वापस मार्केट जो है अपसाइड की तरफ आ गया, और ये प्रीमियम फ़िलहाल जो है 60 रुपीज़ के पास वापस से आ गया। तो हमें ट्रेड अगर जब भी करनी चाहिए तब हमें अपने लेवल के अकॉर्डिंग ट्रेड करना चाहिए, यानी कि रिवेंज ट्रेडिंग जो है वो नहीं करना चाहिए। अब यहाँ से जो है मैं कह रहा हूँ ये फिर से जो है वापस 74 की लेवल को हिट करेगा अगेन, वंस अगेन। क्यों? क्योंकि ये एक लेवल है कि यहाँ से इसको जाना ही जाना है। तो आपको नॉलेज पता होना चाहिए, आपको नॉलेज होना चाहिए इस बात का कि प्रीमियम कहाँ से जा सकता है और कहाँ से नहीं जा सकता। जब अगर जाएगा तो आप ट्रेड बनाने में मुझे जहाँ तक है वहाँ तक जो है वो लॉस नहीं कर पाएंगे। और फाइनली दोस्तों इस ट्रेड में जो है 80 रुपीज़ का लेवल तो अभी तक हिट नहीं हुआ, लेकिन 78 रुपीज़ तक जो है ये प्रीमियम यहाँ पे मोमेंटम दे चुका। तो अगर हम बॉटम से अगर इसका प्राइस कैलकुलेट करते हैं
तो आप कह सकते हैं कि आपको 100% यहाँ पे अपने को ईज़िली जो है टारगेट 100% ईज़िली मिल गया यहाँ पे, ठीक है। यानी कि 35 पॉइंट्स की जगह यहाँ पे अगर आप परसेंटेज देख रहे हैं तो 120% आपको यहाँ पे टारगेट देखने को मिल गया। लेकिन ओवरऑल हम इसको 100% ही कंसीडर करके चलते हैं कि यहाँ से अगर हम बॉटम से देखें तो 100% गेन दे दिया प्रीमियम ने, और अगर अपने प्राइस से देखते हैं तो यहाँ से अपने को 30 to 40% रिटर्न ऑलरेडी जो है ये ट्रेड दे चुका था, ठीक है। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से अगर आपको किसी भी प्रकार से अगर कोई लर्निंग सीखने को मिली तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।